धर्म प्रकाश मिश्र सभी काव्य प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा रचित इस सीता खंड काव्य का आनंद ले रहे हैं। आज यह चौथा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो आइए चलते हैं वाल्मीकि आश्रम में, त्रेता युग की तरफ चलते हैं, जहाँ माता जानकी गंगा तट पर बैठकर रुदन कर रही हैं। लक्ष्मण जी उन्हें आकर वन में छोड़कर अयोध्या वापस जा चुके हैं। वनवासी जाते हैं वाल्मीकि के पास, वाल्मीकि को बताते हैं कोई तपस्विनी गंगा तट पर बैठकर निरंतर रो रही है। वाल्मीकि आते हैं, माता जानकी को समझाते हैं। पिछले भाग में हम लोग इससे संबंधित कई छंद सुने, जिसमें से एक छंद सुना देता हूँ ताकि कथा का प्रवाह बन जाए और आगे आनंद आवे। वाल्मीकि माता जानकी से कहते हैं कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, बिटिया सच पूछो तुम्हारा सभी है। कहते हैं ये सब तुम्हारा ही है, क्यों परेशान हो। कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, बिटिया सच पूछो तुम्हारा सभी है। और देखो संभालो चलो अपना घर, बूढ़े पिता का विचार यही है। तो मित्र विदेह हमारे रहे, मित्र विदेह हमारे हैं, मित्रता कौशल राज से भी निभही है। तो नैहर मानो तो नैहर भी है, सासुर मानो तो सासुर भी है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमारी मित्रता राजा जनक से भी थी और दशरथ से भी थी, तो तुम हमारी कुटिया को नैहर मानो तो तुम्हारा नैहर भी है, ससुराल मानो तो ससुराल भी है। कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, बिटिया सच पूछो तुम्हारा सभी है। और देखो संभालो चलो अपना घर, बूढ़े पिता का विचार यही है। तो मित्र विदेह हमारे हैं, मित्रता कौशल राज से भी निभही है। तो नैहर मानो तो नैहर भी है, सासुर मानो तो सासुर भी है। वाल्मीकि आगे चलते हैं, आगे कहते हैं, अपने भाग्य को सराहते हैं वाल्मीकि। छंद देखिए कि 12 वर्ष अकाल पड़ा जब, कि 12 वर्ष अकाल पड़ा जब, दिखी नहीं कहीं मेघ की छाया। और व्याकुल हो मिथिलाधिप ने, जनक कि व्याकुल हो मिथिलाधिप ने, हलवाही करी हल बैल चलाया। तो अंतर जानो यही बिटिया की, विदेह ने था जिसे खेत में पाया। तो पूरब जन्म के पुण्य से मैंने उसे इस रेत में शेत में पाया। आप सब जानते हैं माता जानकी का जन्म खेत में हल चलाने से हुआ था। वही महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि राजा जनक ने तो खेत में हल चलाया तब तुम्हें पाया, मैं तो फोकट में तुम्हें पा गया। कि पूरब जन्म के पुण्य से मैंने उसे इस रेत में खेत में पाया। तो रो नहीं तना बिटिया, नहीं तो बन के बन पात झरेंगे। वाल्मीकि माता जानकी से कह रहे हैं कि रो नहीं इतना बिटिया, नहीं तो बन के बन पात झरेंगे। और होगा खमंडल में खड़मंडल, सूरज चांद नक्षत्र गिरेंगे। तो बादर भी नभ से बहर आएंगे, नार नदी नद सिंधु भरेंगे। और आंसू ही होगा चतुर्दिक आंसू, ऊपर राम जी राज करेंगे। कहते हैं बेटी इतना रुदन मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आगे वाल्मीकि कहते हैं कि बेटी झुकी हुई है चरणों में, पिताजी उसे समझाने लगे हैं। दृश्य देखिए, माता जानकी रो रही हैं, महर्षि वाल्मीकि समझा रहे हैं कि बेटी झुकी हुई है चरणों में, पिताजी उसे समझाने लगे हैं। और रोकते हैं तब भी ऋषिराज के लोचनों से जल छाने लगे हैं। तो देखते देखते ही उन नैनों में सावन भादों समाने लगे हैं। तो हैं उन्हें घन सिंह के शीश पे बूंद झड़ी झर जाने लगे हैं। शब्द आया उन्हें घन, यानी पानी से भरे हुए बादल की तरह महर्षि वाल्मीकि के आँख हो गए हैं उस समय। कि बेटी झुकी हुई है चरणों में, कि बेटी झुकी हुई है चरणों में, पिताजी उसे समझाने लगे हैं। और रोकते हैं तब भी ऋषिराज के लोचनों में जल छाने लगे हैं। तो देखते देखते ही उन नैनों में सावन भादों समाने लगे हैं। तो हैं उन्हें घन सिंह के शीश पे बूंद झड़ी झर जाने लगे हैं। वाल्मीकि
आगे कहते हैं माता जानकी से बहुत ही मार्मिक छंद कि रोती हुई लहरी ठहरी जल सीकर 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 रोए, कि रोती हुई लहरी ठहरी जल सीकर 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 रोए, और रोने लगे खग वृंद लता तरु पात मृगी मृग बंदर रोए। तो रोने लगे जप रोने लगे तप तापस के सब मंत्र रोए, तो रोने तपस्विनियाँ भी लगी कभी रोने लगे गिरि पाथर रोए। क्या बात है, महर्षि वाल्मीकि के अश्रुपात से तपस्विनियाँ रोने लगी, वन प्रांत रोने लगा, पत्थर रोने लगे कि रोती हुई लहरी ठहरी जल सीकर 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 रोए। यहाँ एक शब्द आया सीकर 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 रोए। एक सीकर का मतलब जल की छोटी बूंद और दूसरा सीकर रोए मतलब सिसकारी मार के रोना, कि रोती हुई लहरी ठहरी जल सीकर 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 रोए, और रोने लगे खग मृंद लता तरु, रोने लगे खग वृंद लता तरु पात मृगी मृग बंदर रोए। तो रोने लगे जप रोने लगे तप तापस के सब मंत्र रोए, तो रोने तपस्विनियाँ भी लगी कभी रोने लगे गिरि पाथर रोए। तो धीरज भाग गया फिर आहत क्रौंचिनी की स्मृतियाँ लगी आने। क्रौंचिनी पक्षी की कथा आप सब जानते हैं कि धीरज भाग गया फिर आहत, कि धीरज भाग गया फिर आहत क्रौंचिनी की स्मृतियाँ लगी आने, और राम में डूब विरागी गए और राग में डूब विरागी गए गया लगे, कि धीरज भाग गया फिर आहत क्रौंचिनी की स्मृतियाँ लगी आने, और राग में डूब विरागी गया लगे। नैनों के सामने बादर छाने, तो आंसू न पोंछ सके दुखिया के लगे निज आंसुओं में ही नहाने, तो जानकी को गए धैर्य बंधाने थे जानकी ही लगी धैर्य बंधाने। दृश्य पलट गया, महर्षि वाल्मीकि माता जानकी को धीरज बंधाने गए थे, लेकिन माता जानकी की स्थिति को देखकर महर्षि वाल्मीकि ही खुद इतना रोने लगे कि वाल्मीकि जी धीरज बंधाने को कौन कहे। माता जानकी उल्टे महर्षि वाल्मीकि को ही धीरज बंधाने लगी। छंद सुनिए कि धीरज भाग गया फिर आहत क्रौंचिनी की स्मृतियाँ लगी आने, और राग में डूब विरागी गया लगे नैनों के सामने बादर छाने, तो आंसू न पोंछ सके दुखिया के लगे निज आंसुओं में ही नहाने, तो जानकी को गए धैर्य बंधाने थे जानकी ही लगी धैर्य बंधाने। तो भाव विभोर कवि स्वर हो गए कंठ रुधा अवरुद्ध है वाणी। वाल्मीकि जी भावुक हो गए हैं, वाणी अवरुद्ध हो गई है कि भाव विभोर कवि स्वर हो गए कंठ रुधा अवरुद्ध है वाणी, और आज हुई फिर से वनवासिनी थी कल जो अवधेश की रानी। क्या बात है कि आज हुई फिर से वनवासिनी थी कल जो अवधेश की रानी, तो वैसी कहाँ घटना घटती उलटी पुलटी बरखा की कहानी, तो आंसू झरे कवि के सिया शीश पर नीचे है बादर ऊपर पानी। क्या बात है, अद्भुत। आंसू झरे कवि के शीश पे नीचे है बादर ऊपर पानी। अद्भुत बिंब, अद्भुत छंद कि भाव विभोर कविश्वर हो गए कंठ रुधा अवरुद्ध है वाणी, और आज हुई फिर से बनवासिनी थी कल जो अवधेश की रानी, तो ऐसी कहाँ घटना घटती उलटी पुलटी बरखा की कहानी, तो आंसू झरे कवि के सिया शीश पे नीचे है बादर ऊपर पानी। आगे देखिए कि आंसू रुके न कवि स्वर के। वाल्मीकि जी के आंसू रुक ही नहीं हैं, रुक ही नहीं रहे हैं कि आंसू रुके न कवि स्वर के रुकते नहीं आंसू भी देह सुता के। जानकी कि आंसू रुके न कवि स्वर के रुकते नहीं आंसू भी देह सुता के, और पाँव पढ़ी कवि के कविता कभी नम्र हो आगे झुका कविता के, तो भावुकता पढ़ी भावुक के पड़ा पाले है भावुक भावुकता के, तो बाप की आंखों में बेटी के आंसू हैं बेटी की आंखों में आंसू पिता के। अद्भुत। वाल्मीकि पिता स्वरूप माता जानकी के समक्ष खड़े हुए हैं और पुत्री स्वरूपा जगत जननी माता जानकी वाल्मीकि के सामने खड़ी हुई हैं। दोनों भावुक कि बाप के आंखों में बेटी के आंसू हैं, बेटी की आंखों में आंसू पिता के। अद्भुत छंद
कि आंसू रुके न कवि स्वर के, रुकते नहीं आंसू विदेह सुता के। और भाव पढ़ी कवि के कविता, कवि नम्र हो आगे झुका कविता के। तो भावुकता पढ़ी भावुक के, पढ़ा है भावुक भावुकता के। तो बाप की आंखों में बेटी के आंसू हैं, बेटी के आंखों में आंसू पिता के। अद्भुत छंद, प्रणाम करता हूँ पंडित जी को, कितने पावन छंद, हृदय मर्माहत हो जाता है। तो बोले तपस्विनियों से, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम वासियों से बोल रहे हैं, वहाँ की तपस्विनियों से कह रहे हैं कि बोले तपस्विनियों से कभी बधिकों से बची हुई आई है मैना। क्या बात है, माता जानकी अयोध्या से निष्कासित हैं, कह रहे हैं घायल पक्षी की तरह माता जानकी यहाँ पर हैं कि बोले तपस्विनियों से कभी बधिकों से बधी हुई आई है मैना। और राजकुमारी है राजवधू, सुकुमारी बिचारी को कष्ट पड़े ना। तो आप सभी बनिए बरुणी, पुतरी है तिनका भी झरना। तो आश्रम की तब लाज बचे, जब सिय को याद न आए सुनैना। महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं कि हे तपस्विनियों, माता जानकी को उनकी माँ सुनैना की याद ना आए, यहाँ पर इतनी सेवा करो, इतना आदर दो, तब जो है कि हमारे तपोभूमि की, हमारे आश्रम की लाज बचेगी। वाल्मीकि कह रहे हैं अद्भुत छंद कि पुतरी यह है तिनका भी झरना। जो है कि जैसे आँख में पुतरी की सुरक्षा होती है, वैसे माता जानकी की हमारे आश्रम में सेवा सुस्ता हो। कि बोले तपस्विनियों से कभी बधिकों से बची हुई आई है मैना। और राजकुमारी है राजवधू, सुकुमारी बिचारी को कष्ट पड़े ना। तो आप सभी बनिए बरुणी, पुतरी यह है तिनका भी झरना। तो आश्रम की तब लाज बचे, जब सिय को याद न आए सुनैना। आगे अगला छंद देखिए, बहुत ही मार्मिक छंद कि रोई सिया बन पात झरे, ऋषि रोए तो मेघ लगे बहराने। कि रोई सिया बन पात झरे, ऋषि रोए तो मेघ लगे बहराने। और वेद दिया समवेदना ने, उठी पीर सभी कर्तव्य भुलाने। तो तापस और तपस्विनियाँ मन में ही लगी अनुमान लगाने। कि होने लगा भ्रम सिय दुखी की, दुखी है कविश्वर ईश्वर जाने। तपस्विनियाँ भ्रमित हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं कि माता वाल्मीकि इतना दुखी हो गए माता जानकी को देखकर कि तपस्विनियाँ सोच रही हैं कि ये तपस्विनी माता जानकी दुखी हैं कि महर्षि वाल्मीकि दुखी हैं। कि रोई सिया बन पात झरे, ऋषि रोए तो मेघ लगे बहराने। और वेद दिया समवेदना ने, उठी पीर सभी कर्तव्य भुलाने। तो तापस और तपस्विनियाँ मन में ही लगी अनुमान लगाने। तो होने लगा भ्रम सिय दुखी की, दुखी है कविश्वर ईश्वर जाने। महर्षि वाल्मीकि को पाकर माता जानकी के मन में धीरज तो बंध गया, लेकिन रह रह के उनको अयोध्या याद आ जाती है। छंद देखिए कि चोंच चोंच से और पाख पाख से सटाए, झुंड झुंड बन पाखी खेल रहे आस पास हैं। कि चोंच चोंच से और पाख पाख से सटाए, झुंड झुंड बन पाखी खेल रहे आस पास हैं। और प्रभु ने ही त्याग दिया तब कौन पूछे मुझे, सिय के हृदय भाव उठते उदास हैं। तो किसको हमारी सुधि आती होगी राम, जहाँ तीन तीन बहू और तीन तीन सास हैं। तो एक एक बहू बाट तीनों सास राज करे, मेरे भाग में तो विधि लिखे बनवास हैं। क्या करुणा भरा दृश्य है। माता जानकी कह रही है मेरे भाग में तो वनवास लिखा हुआ है, वहाँ तो 3 सास हैं और 3 बहुएं हैं, तीनों सास एक एक बहू लेकर के अपना राज्य करें, मेरी दशा तो वनवास में ही लिखी है। कि चोंच चोंच से और पाँख पाँख से सटाए, झुंड झुंड बन पाखी खेल रहे आस पास हैं। और प्रभु ने ही त्याग दिया तब कौन पूछे मुझे, सिय के हृदय भाव उठते उदास हैं। तो किसको हमारी सुधि आती होगी राम, जहाँ 3 3 बहू और 3 3 सास हैं। तो एक एक बहू बाट तीनों सास राज करे, मेरे भाग में तू लिखे विधि वनवास हैं। क्या मेरे भाग में तो वनवास ही है। आगे अपनी दशा को माता जानकी प्रस्तुत कर रही हैं, बहुत ही करुणा भरा छंद सुनिए। कि मैं न रही तो नहीं ही सही,
कि मैं न रही तो नहीं ही सही, लगेगी न भली बिन राम अयोध्या। क्या वेदना है, क्या समर्पण है भगवान राम के प्रति माता जानकी का, कि मैं अयोध्या में रहूं या न रहूं, लेकिन प्रभु राम का रहना अयोध्या में जरूरी है। कि मैं न रही तो नहीं ही सही, लगेगी न भले बिन राम, मैं न रही तो नहीं ही सही, लगेगी न भली बिन राम अयोध्या। और त्याग दिया प्रभु ने तब क्या रहा, तेरे यहाँ मम काम अयोध्या। तो दूर हुआ तीन का दृग का, अब खूब करो विश्राम अयोध्या। तो माँ त्रुटियों को क्षमा करना, यही से तुमको है प्रणाम अयोध्या। माता जानकी अयोध्या की पावन भूमि को प्रणाम करती हैं, कहती हैं मेरा क्या काम, मैं तो वहाँ के लिए वहाँ के लोगों को आँख में तिनके की तरह गड़ रही थी, मैं तो वनवास में चली आई हूँ, यहीं से मैं तुमको अयोध्या में प्रणाम करती हूँ। कि मैं न रही तो नहीं ही सही, लगेगी न भली बिन राम अयोध्या। और त्याग दिया प्रभु ने तब क्या रहा, तेरे यहाँ मम काम अयोध्या। तो दूर हुआ तीन का दृग का, अब खूब करो विश्राम अयोध्या। तो माँ त्रुटियों को क्षमा करना, यहीं से तुमको है प्रणाम अयोध्या। तो राम ने त्याग दिया कुछ भी नहीं, जानती मैं परिणाम अयोध्या। असहाय माता जानकी कि राम ने त्याग दिया कुछ भी नहीं, जानती मैं परिणाम अयोध्या। किंतु मुझे लगता है समीप है जीवन का अब शाम अयोध्या। तो आई हूँ तेरे यहाँ जब से, रहा मेरे लिए विधि बाम अयोध्या। तो माँ त्रुटियों को क्षमा करना, यहीं से तुमको है प्रणाम अयोध्या। माता जानकी कर रही हैं, मैं जब से अयोध्या में आई हूँ, प्रभु हमारे विपरीत ही हैं, विधि हमारे वाम ही हैं। वनवास गई, रावण हरण कर ले गया, अयोध्या फिर आई, भगवान राम त्याग कर दिए, मेरे भाग्य में यही सब लिखा है, मैं यहीं से तुम्हें प्रणाम करता हूँ अयोध्या। कि राम ने त्याग दिया कुछ भी नहीं, जानती मैं परिणाम अयोध्या। किंतु मुझे लगता है समीप है जीवन की अब शाम अयोध्या। तो आई हूँ तेरे यहाँ जब से, रहा मेरे लिए विधि बाम अयोध्या। तो माँ त्रुटियों को क्षमा करना, यहीं से तुमको है प्रणाम अयोध्या। माता जानकी आगे फिर कहती हैं कि माई सरयू तुम्हारी गोद अब छूट गई। कि सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे हैं, माता जी को सरयू नदी याद आ गई। कि माई सरयू तुम्हारी गोद अब छूट गई, कि माई सरयू तुम्हारी गोद अब छूट गई। तुम जैसी सरी शिरोमणि को प्रणाम है, और दोनों तट जिसके हरे भरे सदैव रहे। लता तरु छाह घनी घनी को प्रणाम है। तो आचमन किए आचमन के नसाए उस आचमन और आचमनी को प्रणाम है। और लहर लहर बूंद बूंद को प्रणाम, फिर बूंद की कनी कनी को प्रणाम है। बूंद की कनी कनी यानी छोटी छोटी बूंदों को भी मैं तुम्हारे प्रणाम करता हूँ। अब तो मुझसे अयोध्या छूट ही गई है। माता जानकी आगे कहती हैं कि एक उपाय था मेरे लिए, अभी जानवी के लहरों में समाती। अद्भुत छंद, माता जानकी अपना जीवन त्याग क्यों नहीं कर रही हैं। इतना कष्ट भगवान राम जी से त्याग दिए, वो इससे बड़ी विपत्ति माता जानकी के लिए हो क्या सकती है। माता जानकी का जीवन का उद्देश्य बचा ही क्या, वह उद्देश्य जो बचा है जिसके लिए माता जानकी को जीवित रहना जरूरी है, वह छंद है इसमें। सुनिए, प्रणाम करता हूँ पंडित जी को। कि एक उपाय था मेरे लिए, अभी जानवी की लहरों में समाती। और होके कलंक विहीन रहे प्रभु, मैं उनके पथ से हट जाती। किंतु नहीं यह हो सकेगा, संग लेकर आई हूँ राम की थाती। मैं मर जाऊं तो मेरे मरे बुझेगी रवि वंश के दीप की बाती। माता जानकी पेट से थी जब उनको निष्कासित किया गया अयोध्या से, वही कह रही हैं मैं तो अभी गंगा जी में कूदकर अपनी जान दे दूं, लेकिन मेरी कोख में सूर्यवंश की थाती पड़ी हुई है, इसीलिए मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। कि एक उपाय था मेरे लिए, अभी जानवी की लहरों में समाती। और होके कलंक विहीन रहे प्रभु, मैं उनके पथ से हट जाती। किंतु नहीं यह हो सकेगा, संग लेकर आई हूँ राम की थाती। मैं मर जाऊं तो मेरे मरे बुझेगी रवि वंश के दीप की बाती। माता जानकी फिर आगे कहती हैं
दुखी माता जानकी करे तो करे क्या। छंद को सुनिए कि ज्योतिषियों ने कहा था कभी सुत तेरे सिया जुड़वा जन्मेंगे। भविष्यवाणी हुई थी कि ज्योतिषियों ने कहा था कभी सुत तेरे सिया जुड़वा जन्मेंगे, किंतु किसी ने बताया नहीं बपूरे भर जीवन ताने सहेंगे। आय हाय रे, किंतु किसी ने बताया नहीं बपूरे भर जीवन ताने सहेंगे। तो दूध की धोई अयोध्या हुई, अब चैन से कौशलवासी रहेंगे। माता जी का आक्रोश कि दूध से दूध की धोई अयोध्या हुई, अब चैन से कौशलवासी रहेंगे। तो माई हमारी कलंकिनी थी, जब पूत सुनेंगे तो मुझे क्या कहेंगे। कि माई हमारी कलंकिनी थी, जब पूत सुनेंगे मुझे क्या कहेंगे। माता जानकी के मन की चिंता कि क्या बात है कि ज्योतिषियों ने कहा था कभी सुत तेरे सिया जुड़वा जन्मेंगे। कि ज्योतिषियों ने कहा था कभी सुत तेरे सिया जुड़वा जन्मेंगे, किंतु किसी ने बताया नहीं बपूरे भर जीवन ताने सहेंगे। तो दूध की धोई अयोध्या हुई, अब चैन से कौशलवासी रहेंगे। और माई हमारी कलंकिनी थी, जब पूत सुनेंगे मुझे क्या कहेंगे। तो हाय बिना अपराध के ही मुख का लिख पोत लिया करते हैं। क्या बात है, क्या वेदना है, क्या आक्रोश है कि हाय बिना अपराध के ही मुख का लिख पोत लिया करते हैं। और ताने सुना करते फिर भी नहीं बोलते ओठ सिया करते हैं। तो गर्भ में आते ही हीनता की एक चादर ओढ़ लिया करते हैं। और पूत कलंकिनी के नहीं गर्व से छाती उतान किया करते हैं। तो जीवन मृत्यु के बीच में संतति हाय खड़ी बिन राह के रोड़े। माता जानकी कह रही हैं हमारे जीवन मृत्यु के बीच में ये हमारे संतकोख में जो संतान है यह आकर के खड़ी हो गई है। कि जीवन मृत्यु के बीच में संतति हाय खड़ी बन राह के रोड़े। और वापत काल में धर्म सहायक मानव धर्म से क्या मुख मोड़े। तो कैसी परिस्थिति है असमंजस में है पड़े मेरे प्राण निगोड़े। तो पूतन देंगे मुझे मर कि कैसी परिस्थिति है असमंजस में है पड़े मेरे प्राण निगोड़े। तो पूतन देंगे मुझे मरने, पति ने नहीं जीने के लायक छोड़े। क्या करुणा है, प्रभु राम माता जी को निकाल दिए हैं। जिसका पति जिसको त्याग दे उसका जीवन तो वैसे ही शून्य हो जाता है। वही माता जानकी कर रही हैं। और कोख में प्रभु राम की थाती है, पूत न देंगे मुझे मरने, पति ने नहीं जीने के लायक छोड़े। क्या वेदना है कि जीवन मृत्यु के बीच में संतति हाय खड़ी बन राह के रोड़े। और वापत काल में धर्म सहायक मानव धर्म से क्यों मुख मोड़े। तो कैसी परिस्थिति है असमंजस में है पड़े मेरे प्राण निगोड़े। तो पूतन देंगे मुझे मरने, पति ने नहीं जीने के लायक छोड़े। क्या बात है, क्या वेदना है। आइए अगले छंद की तरफ चलते हैं कि कोई मिटा न सका जग में विधि लेख है जो गए माथ में टाके। कि कोई मिटा न सका जग में विधि लेख है जो गए माथे में टाके। और दुर्दिन काटने ही पड़ेंगे चाहे रोकर काटिए या फिर गाके। तो घूरे के बेदिन कि घूरे के भी दिन है बहुरे न कभी पे विदेह सुता के। तो कर्म के हैं फल भोगने ही, तो कर्म के फल भोगने ही मन याद पड़े तब साप सुआ के। एक बार माता जानकी को सुग्गा ने सुखी सुगा तोता ने एक बार श्राप दिया था। वो कथा थोड़ा है 2 मिनट की लंबी, लेकिन उसको यहाँ बता देना बहुत ज़रूरी है। पद्म पुराण में एक कथा आता है कि परम सुंदरी सीता, पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने यहाँ पर इसका उदाहरण दिया है कि पद्म पुराण के जो है कि पाताल खंड में एक कथा आती है कि परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ अपने पिताजी के उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उनके सुख पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही मनोरम था। वे दोनों इस प्रकार बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता नाम से विख्यात होंगी।
श्री रामचंद्र बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है वह जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंदपूर्वक विहार करेंगे। शुक ने उस जोड़े को ऐसी बातें करते देखकर सुनकर सीता जी ने सोचा कि ये दोनों मेरे जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं। माता जानकी को ये लगा कि ये मेरे ही जीवन की कथा कही जा रही है, क्यों न इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछ लूं। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर उसे पकड़ लाओ। सखियों ने उन्हें पकड़कर सीता जी को अर्पण कर दिया। सीता ने उन पक्षियों से बोली कि तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो। शुक बोला, देवी वाल्मीकि नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा ऋषि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, उन्होंने अपने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया है और स्वयं महर्षि प्रतिदिन रामायण के पद्यों का चिंतन करते रहते हैं। हम लोगों ने आश्रम में सुनते सुनते उसे याद कर लिया। राम और सीता से संबद्ध उस कथा को हम बताते हैं, तुम ध्यान से सुनो। महर्षि ऋषिशृंग द्वारा कराए गए पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण जी शेषावतार, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र होकर अवतरित होंगे। श्रीमान राम विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वे यहाँ धनुष यज्ञ में शिव का पिनाक तोड़कर सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये कथा और भी बहुत सी बातें वहाँ रहते समय हम लोगों को सुनने में आई। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम दोनों को जाने दो। ऐसा उस शुक और शुकी के जोड़ा ने कहा कि अब मैं सारी कथा तुम्हें बता दिया, अब हमें तुम जाने दो। सीता ने और भी कई बातें पूछी। सभी का उत्तर देने के पश्चात जब पक्षियों ने सीता के पास से जाना चाहा तो सीता ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार कर लेंगे तब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ पैदा कर दिया है। अब तुम दोनों इच्छानुसार विहार करते हुए मेरे पास सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ का ग्रहण करो। ये शुक और शुकी से माता जानकी ने कहा। फिर शुकी ने कहा कि सीते, हम वन के पक्षी हैं, वृक्षों पर रहते हैं, आकाश में विचरते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा और इस समय मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसी के पश्चात तुम्हारे पास आ सकती हूँ। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उन्हें मुक्त नहीं किया। तब शुक ने अति विनीत वाणी में कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को तुम क्यों रख रही हो? शोभने, यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब मैं इसे फिर तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। सीता जी ने कहा, शुक, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या शुकी मेरे प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूँगी। शुक के लाख प्रयास करने पर भी, विनती करने पर भी सीता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब शुकी ने क्रोध में तथा शुक से शोक व्याप्त होने पर वियोग में शुकी ने दुख में व्याकुल होकर सीता जी को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय मेरे पति से विलग कर रही है, उसी प्रकार गर्भिणी अवस्था में श्री राम भी तुम्हें त्याग देंगे। ऐसा कहकर वह मर गई। मरते समय उसने श्री राम नाम का उच्चारण किया। अपनी मृत शुकी को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। उसने भी क्रोध में सीता से कहा, मैं मनुष्यों से भरी राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा, जो धोबी के रूप में जन्म लिया था। बहुत ही
जो है कि अद्भुत कथा है। शुक ने कहा कि शुक ने श्राप दिया कि मैं मनुष्यों से भरी राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे द्वारा लगाए गए लांछन से उद्वेग में आकर श्री राम तुम्हें त्याग देंगे। यह कथा पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित है। उसी कथा का यहाँ प्रसंग आया, इसको बताना बड़ा आवश्यक था। उसी छंद इसी कथा का संदर्भ पंडित जी ने इस छंद में दिया कि कोई मिटा न सका जग में विधि लेख है, जो गए माथ में टाके और दुर्दिन काटने ही पड़ेंगे, चाहे रोकर काटिए या फिर गाके। तो घूरे के विधिन है बहुरे, बहुरे न कभी पर विदेह सुता के। तो कर्म के हैं फल भोगने ही है, कि कर्म के हैं फल भोगने ही, मन याद पड़े तब साप सुआ के। वह सुका सुकी का श्राप सीता जी को याद आ गया कि आज मैं उसी श्राप को मैं भोग रही हूँ। भाग में जो एक बार लिख जाता है उसे कोई काट नहीं सकता। इसी बड़ी कथा का संदर्भ पंडित जी ने दिया। पंडित जी के छंदों की यही विशेषता है कि एक एक पंक्ति में बड़ी बड़ी कथाएं निकल जाती हैं। उसको जानना बड़ा आवश्यक होता है। आप लोग तो विद्वान हैं, सब जानते हैं, लेकिन कथा से प्रसंग से जो छंद से जुड़ जाए इसलिए बताना पड़ा। इस भाग को यहीं पर मैं विराम देता हूँ और फिर वही निवेदन पारिश्रमिक स्वरूप आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप तक पंडित जी के तमाम अन्य काव्यों को पहुंचा सकूं। और जैसा कि बार बार निवेदन आ रहा है कि मेरे द्वारा रचित भोजपुरी में हनुमान खंड काव्य को भी आप YouTube पर अपलोड कीजिए, उसको भी मैं अपलोड करूंगा। पहले पिताजी की सेवा करके इनसे थोड़ा बहुत तो उऋण हो लूँ, क्योंकि पिता माता से कोई उऋण नहीं हो सकता। एक जो है माध्यम मिला है, इस माध्यम से पिताजी की जो भी सेवा कर लूँ तो फिर मैं हनुमान खंड काव्य को भी आप तक लाऊंगा। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। इसी तरह आप लोग आशीर्वाद देते रहिए और मैं सुनाता रहूं। सादर प्रणाम।